हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार झा, शिवानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाग। आज क्लास 9th के भैया बहनों के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। अभी सोशल डिस्टेंसिंग में हम सभी एक दूसरे से दूर हैं और ऑनलाइन क्लास की कुछ व्यवस्था की गई है। उसी के तहत हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक इवेंट आप बुक निकाल के देखेंगे, उसमें पहला चैप्टर में एक इवेंट दिया है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज द स्टेट ऑफ अलार्म। पेरिस का जो शहर था वो स्टेट ऑफ अलार्म, एक तरह से वो आतंकित था उस समय में। और वहाँ एक र्यूमर फैल गया था। र्यूमर क्या फैल गया था कि द किंग कमांडेड द ट्रूप्स, कि राजा अपने सैनिक दल को एक आदेश दिए थे शहर में मूव करने के लिए। लेकिन र्यूमर यह फैल गया कि राजा के द्वारा आदेश दिया गया है, अपने ट्रूप्स को शहर में गोली चलाने का आदेश दिया गया है। तो इससे क्या है, एक आतंक का माहौल बन गया और लगभग 7000 मेन और वीमेन सभी एक जगह इकट्ठा होकर के, टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होकर के, और वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर वहाँ से वो जो उसका जो मूवमेंट है, सभी 7000 लोगों का जो मूवमेंट है, वो वहाँ से निकल करके फिर जो भी सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इस सब को डिस्ट्रॉय करते हुए वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और 100 ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग बास्तिल की ओर, बास्तिल के किला की तरफ बढ़ करके और बास्तिल के किला पर आक्रमण करते हैं। एक छोटी सी घटना से शुरुआत इसकी की गई है। और किला पर आक्रमण करने के बाद वहाँ 7 जो प्रिजनर्स थे, उसमें ओनली 7, उसको वो लोग रिहा कर देते हैं और वहाँ के जो किला के जो कमांडर थे उसको मार देते हैं। इस तरह से ये घटना की शुरुआत यहाँ की गई है। एक छोटी सी इवेंट बताई गई है कि इस तरह से क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन ये फ्लैशबैक में है। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे कि कोई भी जो क्रांति होती है, कोई रिवॉल्यूशन जब होता है, तो उसके पहले बहुत सारा कारण इतिहास में रहा होता है और पहले से कारण आता है और उसी कारण के तहत एक दिन कोई तात्कालिक कारण बनता है और वो क्रांति फूट पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये फ्रेंच सोसाइटी जो है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी में जब ये क्रांति हुई थी, तो उस समय आखिर फ्रेंच सोसाइटी में किस बात की कमी थी, फ्रेंच सोसाइटी का कैसा माहौल था कि इस तरह की क्रांति की आवश्यकता पड़ी और फ्रेंच में ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। जो रिवॉल्यूशन न केवल यूरोप बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी, दुनिया के अन्य कॉन्टिनेंट्स में भी इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा है। तो लुई 16 1774 में, जो कि बर्बन फैमिली का था, वह वहाँ का शासक बना था। और जब वह शासक वहाँ का बना था तो उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी और वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट से उसका विवाह हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उसका एक बेड एडवाइज़र के रूप में वो काम करती थी, जिससे कि लुई 16 का शासन फ्लॉप कर गया। तो लुई 16 जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, उस समय में उसका जो राजकोष था वो एम्प्टी राजकोष था, खजाना रिक्त था। और इसके बावजूद भी बेड एडवाइज़र के चलते वह जो है एक बहुत ही गलत निर्णय लिया। अपने भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटकर, पेरिस से भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटकर, वह वर्साय एक स्थान है जहाँ पर एक बहुत भव्य महल, वर्साय में एक भव्य महल उन्होंने बनाना शुरू किया। जबकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, राजकोष रिक्त था, क्योंकि इससे पहले लुई 14 और लुई 15 के समय में फ्रांस को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और जिसके कारण से फ्रांस पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ध्यान नहीं रखा और ये राजकोष के जो बचे हुए पैसे थे उसको
भव्य वर्साय के भव्य महल में इन्होंने बनाने में लगाया और इससे उसकी आर्थिक स्थिति दिनों-दिन फ्रांस की बिगड़ती चली गई। इसके बाद लुई 16 के समय में ही फ्रांस जो है वह लगभग 13 अमेरिकन कॉलोनी को आज़ाद करने में, उसको आज़ादी दिलाने में अपना खर्च किया था और उसका भी भार इसके ऊपर पड़ा। और फिर हम लोग यह भी देखेंगे, यह भी जानेंगे कि फ्रांस जो है वह वहाँ की जो स्थिति थी, वहाँ का जो राज्य था वो 3 स्टेट में, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्गी लोग थे वो क्लर्गी आते थे। क्लर्गी के अंतर्गत जो है एक्सट्रीमली रिच पर्सन और जो बिशप थे, जो पादरी थे, वो सब उसमें आते थे। सेकंड स्टेट में नोबेल्टी, जो नोबल मैन थे, सामंत जिसको कहा जाता है, सामंतवादी विचारधारा वाले लोग और धनी मानी लोग, ये सब सेकंड स्टेट में। और थर्ड स्टेट में जो और बचे हुए लोग थे, कॉमन लोग आते थे, जिसमें आर्टिजन, फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स आदि आदि ये सभी लोग आते थे। और तीनों स्टेट्स की सुविधाओं में बहुत का अंतर था। जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग थे, क्लर्गी लोग थे, उसके लिए काफ़ी सुविधाएं उसको प्राप्त थी। और जबकि 90% पॉपुलेशन वहाँ के जो कृषक वर्ग के लोग थे, पीजेंट्स लोग थे, और उसके पास बहुत ही कम ज़मीन थी कल्टीवेशन के लिए। और जो क्लर्गी लोग थे, नोवेल्टी लोग थे, उसके अंदर में ज़्यादा ज़मीन थी और उसके द्वारा ज़्यादा कारोबार किया जाता था। तो वहाँ पर ये एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पर एक सोशल जो डिफरेंस है, या एक तरह से कहिएगा कि सोशल डिफरेंस, और ये तीनों स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा गैप था। तो ये सारे रीजन्स बनते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। और फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी में थी, उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। इसके बाद 60% जो लैंड थे, ज़मीन थे, वह आपको नोबल्स के द्वारा, जिसमें चर्च और अदर रिचर मेंबर्स थे, उसके द्वारा वो ऑन्ड होता था, उसके द्वारा वो कल्टीवेट होता था, उसके द्वारा वो चला जाता था। ये सभी कारण से वहाँ एक असंतोष का वातावरण पहले से व्याप्त था। इसके बाद जो चर्च के लोग थे वो क्या करते थे, तो द चर्च पीजेंट से टैक्स एक्सट्रैक्ट करते थे और ये सभी जो टैक्स है और ये सभी जो फाइनेंशियल जो भी बर्डन है, वो सब आकर के थर्ड स्टेट्स के लोगों पर, जिसमें कि फार्मर्स, आर्टिजन या जो भी समाज के लोग थे, वो सब के ऊपर में ये बर्डन वहाँ पर आ जाता था और उनको बियर करना पड़ता था। तो ये सारी बुराइयों की वजह से फ्रांस में बहुत ही असंतोष का माहौल बन गया था, जो कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और वहाँ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, हर जगह असंतोष व्याप्त था। असंतोष व्याप्त होने के कारण से लुई 16 जो है वह उसके प्रति पूरे फ्रेंच सोसाइटी में असंतोष व्याप्त हो गया था और लोग उससे निजात पाना चाहते थे। तो भैया बहन, आज हम एक छोटी सी चर्चा किए हैं, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास है, आप लोगों से आज पहली बार हम मिल रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं। तो आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। लिख करके बताने में थोड़ी सी असुविधा है, अभी रिसोर्सेज कुछ कम पड़ जाता है यहाँ पर, तो आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं कि डिफाइन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फिर से सुनिए, इसको नोट कर लीजिए। डिफाइन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इसी को अगर इस ढंग से पूछा जाए कि व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसका भी सेम आंसर होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। 2, 3, 4, 5 तरह के क्वेश्चंस का आंसर एक ही होता है हिस्ट्री में। नंबर 1 पहला होमवर्क आपका हुआ। और सेकेंड होमवर्क आपको हम वर्बली कह रहे हैं कि आप सभी हिस्ट्री को अभी आप घर पर चूँकि रेस्ट में हैं, तो हिस्ट्री को थोरो स्टडी करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक पर जहाँ तक आपसे संभव हो उसका एक नोट्स तैयार करेंगे। जब फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि आप लोगों ने कितना नोट्स तैयार किया है, और उसमें जहाँ कहीं समझ में नहीं आवे उसको अंडरलाइन करके ज़रूर उसको लिख लेंगे। और चूँकि बुक इंग्लिश मीडियम में है,
तो इंग्लिश का जो हिंदी अर्थ है कहीं कहीं आपको दिक्कत होगी समझने में, तो उसको अंडरलाइन करके उसका पॉइंट को नोट करके फिर उससे और कोई डिक्शनरी इत्यादि सहारा लेकर के उसका भी आप तैयार करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। और अभी आपको अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने का बड़ा ही अच्छा समय है, समय का सदुपयोग करें। बस आज इतना ही, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सबों से। धन्यवाद।